हेलो जी, आज हम रीडिंग करेंगे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो अप्रैल 2024 प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए। ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? अगर आपका ज़ोडिएक साइन पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, और इंस्टाग्राम पे भी। सो फर्स्ट इज द पाइसिस। एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर नजर आ रही है कि कोई है जो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है। और बाय द वे वी आर गोइंग थ्रू मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, तो इसका मतलब ये है पास्ट वाली चीज़ें, पास्ट वाले इवेंट या कोई ऐसी चीज़ें दोबारा रिपीट हो सकती हैं। वही साइकिल, वही लोग, या किसी से आपका सामना भी हो सकता है, या दोबारा से वही चीज़ आपके सामने आके खड़ी हो सकती है, बिकॉज इट्स अनरिजॉल्व्ड इशू बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। तो एक चीज़ यहाँ पे नजर आ रही है कि कोई ऐसी चीज़ है जो दोबारा रिपीट हो रही है, कोई ऐसा इंसान है जो आपकी तरफ वापस आ रहा है, या कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका कोई इशू है, जिसके साथ आपका मसला अभी डन नहीं हुआ है, वो चीज़ दोबारा रिक्रिएट या दोबारा से आपकी लाइफ में आ सकती है। एक चीज़ नज़र आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, या आपकी फैमिली हो सकती है, ठीक है, मे बी स्पेशली योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या जिनके साथ आपके बच्चे हैं, मे बी यू हैव अ किड्स ऑलरेडी विद दिस पर्सन, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा इशू है जिस इंसान के साथ आपके पास्ट वाली सिचुएशन है वो दोबारा रिपीट हो सकती है। ये वो इंसान भी है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप कभी ग्राउंडेड नहीं हुआ। इस इंसान ने कभी आपसे कोई चीज़ एक्सप्रेस नहीं की, आपको बताया नहीं, या आपसे कोई चीज़ छुपाई, तो वो चीज़ दोबारा रिपीट होने वाली है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की तरफ से आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, या ये जो चैप्टर है वो क्लोज होना चाहिए, लेकिन ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी के साथ, एक दूसरे के साथ सिचुएशन को जस्ट लेट से क्लियरली हैंडल कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपको किसी इंसान के बारे में सच भी पता चलेगा पाइसेस, और किसी ऐसे इंसान के बारे में सच पता चलेगा जो आपको नहीं पता। कोई चीज़ ऐसी है जो आपसे छुपी हुई है, या आप कंफ्यूज थे किसी चीज़ को लेके, फाइनली आपके सामने चीज़ें जो है अब ओपन हो रही हैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। एक और चीज़ मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रही है कि आप अगर कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप अगर कोई अपना बिजनेस कर रहे थे या वर्क कर रहे थे, उसमें आपको समझ नहीं आ रही थी कि क्या चेंजेस लानी चाहिए जिससे आपको प्रोग्रेस मिले, आपको कोई सक्सेस मिले, या कोई चीज़ ऐसी है जो आप अचीव करना चाह रहे थे लेकिन आपको समझ नहीं आ रही थी, इनडिसाइसिव थे बेसिकली आप। तो अब इसी मंथ से मुझे नजर आ रहा है कि फाइनली आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपकी लक आपको कहाँ पे जो है वो आपको कॉल कर रही है, क्या क्या ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अपनी लक आजमा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यू विल बी लकी इन सम मैटर्स। किस्मत आपका साथ देगी अगर आप ट्राई करेंगे, अगर आप अपने आप पे ट्रस्ट करेंगे, अपने आप को अगर थोड़ा सा ओपन करेंगे, क्रिएटिव करेंगे, अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए बेटर होगा। एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आप में से कुछ लोग हमेशा चुप हो जाते हैं, या आप अपने आप को खुली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो आपके अपने अंदर एक जो है ना मेंटल लेट्स से कि एक डिस्टर्बेंस है। तो अब टाइम आ गया है कि जब आप इस इंसान को, ये जो भी इंसान है, ठीक है, आपको लगता है कि आपको इस इंसान को सच बोलना चाहिए, आपको इस इंसान के सामने खड़ा होना चाहिए, आपको स्टैंड लेना चाहिए। इवन ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे भी कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसा कह देता है, कर देता है, आप खामोश हो जाते हैं। नो, दिस इज़ नॉट द टाइम। अब टाइम आ गया है कि आप अपने लिए स्टैंड लें, और अगर ये इंसान आपके पास दोबारा अप्रोच कर रहा है या दोबारा वो चीज़ ट्राई करता है, तो आपको ये चीज़ समझ होनी चाहिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपके लिए ठीक क्या है, और आप कब तक इस चीज़ को बेयर करोगे। एक और चीज़ मुझे नजर आ रही है, ये वो इंसान है जिसने आपको बहुत हर्ट किया है। तो अब जब ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करेगा क्लैरिटी के साथ और आपको सच बताएगा, डिसीजन फिर भी आपका होगा कि क्या आप इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्या आप दोबारा उस लेट से साइकिल में दोबारा जाना चाहते हो जो आपने किया। क्योंकि ये इंसान आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक और ऑफर कर देगा, या कुछ ना कुछ ऐसा कह देगा, फिर आप कहेंगे ओके ये मेरे लिए ठीक है, टाइम आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, टाइम नहीं आएगा, टाइम आपने खुद क्रिएट करना है अपने लिए, ठीक है, आपने खुद स्टैंड लेना है। वी हैव द क्रॉस रोड एंड वी हैव द क्लोवर, दिस इज द 222, और आप 222 चैनल पे ही हैं, ठीक है। तो एक चीज़ है यहाँ पे, आपको मैंने जैसे कहा, आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है, क्या बेस्ट आइडिया है आपके लिए, क्या बेस्ट पाथ है, आपको क्या करना है। और एक और चीज़ भी मुझे नजर आ रही है कि आप लोग, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड, आप लोग, जो लोग आपको दूसरे लोग ओपिनियन देते हैं, थोपते हैं आप पे, और आप लोग कहते हैं ओके ठीक है, ये इंसान ठीक कह रहा है, मुझे इस इंसान की फॉलो करना चाहिए। आपका अपना ओपिनियन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, आप क्या लाइक करते हैं, क्या आपको पता है, ये आइडिया है, क्या आपने अभी स्टैंड लिया है अपने लिए। तो दिस इज द टाइम विद द क्लोवर कि आपको चेंज लाना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी खुशी के बारे में, अपनी हीलिंग के बारे में, अपने पाथ के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है। चाहे ये आपकी लक की बात हो रही है, कैरियर की बात हो रही है, इवन आप अगर स्टूडेंट भी हैं तो आपने डिसाइड करना है क्या चीज़ आपको, जहाँ पे आप ब्लॉसम करते हैं, जहाँ पे आप खुश होते हैं, ठीक है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप वाइज भी आपके पास चॉइस होगी, चाहे तो ये इंसान वापस आ रहा है,
या आपके पास वैसे चॉइस है कि आपको इस रास्ते पर जाना है इस इंसान के पास या नहीं जाना, कि आपको इस इंसान से बात करनी है नहीं करनी, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज कैंसर। एक चीज़ आप लोगों के लिए नजर आ रही है कि ये वाला मंथ जो है ना आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब रखेगा इमोशनली या मेंटली। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके दिमाग पे सवार रहेगा। ये पास्ट वाला कोई इंसान भी हो सकता है, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको हर्ट कर रहा है। इसमें खामोशी बहुत बेहतर है कि अगर आप इस इंसान को ना रिप्लाई करें, ना जवाब दें और कोई रिस्पॉन्स ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आप जितना इस सिचुएशन में इन्वॉल्व होंगे उतना ही आपको हर्ट होगा, टेंशन मिलेगी, स्ट्रेस आउट होगा। ठीक है, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रही है कि आप लोग कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं। सो आई एम हियरिंग वर्क इन साइलेंस। तो आपको जो चीज़ करनी है आप खुद करें, आप खुद उसके लिए जो है जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं उसको करते रहें, क्योंकि अगर आप डिस्क्लोज करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए नहीं होगी। और बहुत सारी चीज़ें आपके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बेहतर यही है कि आप अपना मुंह बंद रखें इस मंथ। चाहे आप जो किसी से बात कर रहे हैं, किसी को अपने गोल्स बता रहे हैं, फ्यूचर के प्लान्स बता रहे हैं, कोई आपके पास आ रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है, कोई पास्ट वाला इंसान आया आपसे माफ़ी मांगने, ये कोई आपको हर्ट कर रहा है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ें आप अपने तक रखें या किसी ऐसे इंसान पे जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, क्योंकि जिसके साथ भी आप शेयर करेंगे वही इंसान आपको मैनिपुलेट कर सकता है या वही इंसान आपको गलत मशवरा भी दे सकता है। सो बी केयरफुल, ये गलती आपने दोबारा नहीं करनी है। एक और चीज़ आप लोगों के लिए नजर आ रही है कि कुछ क्रिएटिव फील्ड से जो लोग हैं, जब वर्क से रिलेटेड भी आपको कोई ऑफर मिल सकती है, यू डोंट सी ऑफर कमिंग, आपको ये बिल्कुल नहीं आएगी, ये अचानक से ही आपको ये ऑफर मिल सकती है, अचानक से ही कहीं से भी इसका कोई सबब बन जाएगा और आपके हालात ठीक हो सकते हैं। आपके माइंड में भी ये चीज़ नहीं होगी बट इट विल कम ट्रू। फाइनेंशियली भी हो सकता है किसी ने आपसे कोई चीज़ ली थी तो वो इंसान वापस करने की कोशिश करेगा, और ये भी हो सकता है कि कोई आप पे बात करने की कोशिश करे या कोई आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेगा बेसिकली, कि आप कुछ डिस्क्लोज करो, मतलब अपना सीक्रेट बताओ या कोई चीज़ डिस्क्लोज करो। वो आपने नहीं करनी, जितनी भी ये इंसान कोशिश कर ले। समझ लीजिएगा, आपकी जो हार्ड वर्क है उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, आप मेहनत करते रहिए, उसका आपको ज़रूर प्रोग्रेस मिलेगा। जो लोग स्टूडेंट हैं, हो सकता है आपको किसी न किसी की टेंशन हो सकती है वर्क की, मतलब लेट्स से कि आपको लग रहा है कि सही एक्सपेक्टेशंस किसी की आप पे ज़्यादा हाई हो सकती हैं, उस वजह से भी आप टेंशन ले रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं, पास से निकल चुके हैं या निकल रहे हैं, या अभी भी अटके हुए हैं, आपको अभी भी इस इंसान का इंतजार है। ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हैं कि कब ये इंसान आएगा, माफ़ी मांगेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, जो इंसान आपको हर्ट कर रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है या जो आपको तकलीफ में छोड़ के गया है, हाउ कैन यू से दैट दिस पर्सन लव्स यू? मुझे एक बात बताएं, आप कौन है वो इंसान जो आपसे लव करता है, जो आपसे प्यार करता है, या लेट से वो इंसान आपकी कदर करता है, उसको केयर है, वो आपको छोड़ के जाएगा इस सिचुएशन में? प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है कि आप ऐसा लग रहा है अपने आप को फूल बना रहे हैं। कब तक आप अपने आप को फूल बनाएंगे और कब तक आप इस सिचुएशन से निकलेंगे? ये ऐसी सिचुएशन है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको हर्ट कर रही है। इसमें आपका बेहतर ही यही है कि आप एक डिसीजन ले लें कि आपको क्या करना है, आर या पार। लेकिन ऐसा लग रहा है यू आर स्टिल देयर। और जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो मेंटली रेडी नहीं हैं, या इमोशनली आप डिस्टर्ब हैं, या आपका रिश्ता नहीं हो रहा, शायद इस वजह से टेंशन है, क्योंकि यहाँ पे डिले हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपकी इस वक्त अभी आपकी जो लक है ना, वो आपकी इम्बैलेंस इमोशन और मेंटल एक किस्म की जंग चल रही है आपके दिल और दिमाग की। तो उसके लिए बेटर डिसीजन यही है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपको क्या करना है और क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट इज अ स्कॉर्पियो। आप लोग डेफिनेटली हील कर रहे हैं, कुछ ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे, बट यूर हीलिंग इन साइलेंट, इन प्राइवेट। कोई ऐसी आपकी विश भी हो सकती है जो इस मंथ पूरी हो सकती है। ठीक है, आप में से कुछ लोग शायद कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, या वर्क की आपको एक किस्म का आपकी कोई विश है आपके दिमाग में, वो भी उसकी आपको समझ नहीं आ रही कि उस तरफ कैसे पहुंचना है, वो चीज़ कैसे मिलेगी आपको, बट यू विल फाइंड अ वे। आप कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन जॉब। आपको कोई न्यू आइडिया भी मिल सकता है कि आपको कुछ क्रिएटिव करना है। जो लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, या कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे बेनिफिट है, क्योंकि आपको न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑफर या न्यू कोलैबोरेशन किसी के साथ हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं मेंटली स्टक हैं या कंफ्यूज हैं, बट यू आर हीलिंग। एक अच्छी चीज़ ये है कि पॉजिटिव चीज़ ये है कि यू आर हीलिंग, आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सम टाइम आपके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, क्या हो रहा है, या मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रही हूँ। इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और इट्स द पार्ट ऑफ द हीलिंग। तो आप डेफिनेटली यूर हीलिंग एंड यूर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग न्यू। तो कुछ चीज़ है जो आपको शायद आपको इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, बट यू विल सी इट, कि आपकी विश है, कोई आपका ड्रीम है जो पूरा होने वाला है या होगा, या आपको उस ड्रीम को, उस सपने को, उस ख्वाहिश को कैसे पूरा करना है, अभी उसका कोई आइडिया नहीं है आपको, बट यू विल फाइंड अ वे। एक और चीज़ आप लोगों के लिए लग रहा है कि आप ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो अपने इमोशंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपको करना चाहिए जहाँ पे आप काफ़ी अपने आप को हैप्पी फील करते हैं, क्रिएटिव फील करते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, या आपका कोई ना कोई ऐसा रूटीन है, जो स्टाइल है लाइफ का, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इट्स टाइम टू फोकस ऑन
मे बी हेल्दी लाइफस्टाइल पे और हेल्दी इन्वेस्टमेंट्स पे या हेल्दी रिलेशनशिप्स पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप, मुझे लग रहा है आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और चीज़ मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए आपको कोई अच्छी लेट से प्रमोशन मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, या कोई ऐसी अचीवमेंट हो सकती है जो आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इवन कॉम्प्लीमेंट या आपको कोई अच्छा लेट से रिस्पॉन्स मिल सकता है अगर कोई चीज़ आप कर रहे हैं, कोई अच्छा अपने सीन